सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम चालू करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत। ठीक है, हम परसेंटेज को दो तरह से बदलते हैं, या तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं या फिर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर बदलते हैं परसेंटेज में, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, अब लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4 है, इसको हमें बदलना है परसेंटेज में। हम क्या करेंगे, 1/4 को 100% से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 25%। ठीक है, उसी प्रकार अगर दूसरे एग्जांपल के लिए लेके चले हम, तो 1/9 को हम बदलना है परसेंटेज में, तो 1/9 इंटू 100%। अब इसको हम क्या करें ये तो हमारा आएगा 100/9। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करिएगा तो 11/1/9% आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम लेके चलते हैं 1/12, इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे। 12 को 100% से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 100/12, इसको 50 से 6, 25, 3, तो 25/3 आया, तो ये हमारा आ जाएगा 8 से 1/3%। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मली हम लोग को ना समझना चाहिए कि 20 तक कम से कम किसी भी फ्रैक्शन का 20 तक 1/1, 1/2, 1/3 परसेंटेज में बदलना हम लोग को आना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं 1/1 से। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या करें, चेंज इन फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। सो पहला ले लें, 1/1 को हम परसेंटेज में बदलेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, ये होगा 100%। 1/2 को बदलेंगे तो ये होगा 50%। 1/3 को बदलेंगे तो ये होगा 1/3 हो जाएगा 33 से ही 1/3%। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो आपको समझाते हैं। 1/3 को 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो ये हमारा वैल्यू आएगा 100/3, और जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 33 से ही 1/3%। ठीक है, वैसे ही 1/4 लेके चलते हैं तो हमारा आ जाएगा 25%। ठीक है, अब हम 1/5 कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। 1/6 लेंगे तो ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%। 1/7 लेंगे तो ये आ जाएगा 14 से ही 2/7%। 1/8 हम अगर कंसिडर कर सकते हैं तो हमारा आएगा, इसको भी समझा देता आपको, 1/8 इंटू 100%। इसको ले चलते हैं 100/8%। इसको काटिए, 50, 4, 25, 2। ठीक है, 12 से ही 2। ठीक है, 12 से 1/2%। वैसे ही 1/9 हम लेके चलते हैं तो ये हमारा आएगा 11 से 1/9%, जैसा कि आपका एग्जांपल में मैंने समझाया था। 1/10 लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा 10%। 1/11 लेके चलते हैं तो ये हमारा आएगा, इसको हम समझाते हैं। 1/11 को 100% से आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 100/11। अब इसको कितना आएगा, तो इसको क्या करते हैं, 9 से ही 11 9 99 1,
9 सही 1/11% हमारा 1/11 आएगा। 1/12 लेंगे तो हमारा आएगा 8 सही 1/3%। 1/13 लेंगे तो ये हमारा आएगा 7 सही 9/13%। 1/14 लेंगे तो ये हमारा आएगा 7 सही 1/7%। 1/15 लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 6 सही 2/3%। 1/16 लेंगे तो ये हमारा आएगा 6 सही 1/4%। 1/17 लेंगे तो ये आ जाएगा 5 सही 15/17%। 1/18 लेंगे तो ये हमारा आएगा 5 सही 5/9%। 1/19 लेंगे तो ये हमारा आएगा 5 सही 5/19%। 1/20 लेते हैं तो ये हमारा आएगा 5%। ठीक है। सो 1 से लेकर 20 तक आपको यहाँ एकदम कंप्लीट आपको याद करना ही करना है। ठीक है, ये आपको हर एक मतलब हर एक्सरसाइज में एग्जांपल में आपको काम आएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं आगे। जैसे एग्जांपल में हमारा है दिया हुआ 70% ऑफ 500 कितना होगा। तो इसको कैसे होगा, इसका बढ़ाने का तरीका है 70/100 यानी इंटू 500। तो ये हमारा आ जाएगा, ये 5 से गया तो ये हमारा आएगा 350। ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो अगर दिया हुआ है 36% ऑफ 450। ठीक है, तो इसका एक तरीका एक और होता है। जैसे हम ये आप सोचेंगे 36/100 हम करेंगे, तो इसका एक और तरीका होता है। क्या करते हैं हम कि 450 को ना 450 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे और इसको 36 से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 0 से 0 ख़त्म, 9 45, 5 दूना 10 और ये 18 दूना 36। अब देखिएगा 18 × 9 जो होता है वो होता है 162। ठीक है, तो 36% अगर निकालना है 450 का तो वो 162 आएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल अगर लेके हम समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल 3.4% ऑफ 200। ठीक है, अब आप बोले इसको अगर सिंपल वे में लेते हैं तो अलग पड़ेगा, हम इसको आपको एडवांस तरीके से समझाते हैं। 200 को ना 100 से डिवाइड कीजिए और ये जो 3.4 है 3.4 एज इट इज़ लिख दीजिए। अब जो 3.4 है इसको हटाइएगा तो ये 10 नीचे आएगा, ये 2 और ये 5 से। अब इसको 34 को 5 से भागा देंगे तो इसका क्या होता है ना, 5 का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या को अगर 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर वाला जो संख्या है उसका डबल कर दीजिए आप, तो 34 दूना 68 होता है और पॉइंट लगा दीजिए बीच में, तो 6.8 इसका आंसर आएगा। ये 5 का रूल होता है जो नीचे में डिनोमिनेटर में अगर रहा तो। ठीक है, अब हम कुछ सवाल लेते हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं जिसके तरीके से आप अच्छे से समझ पाइएगा। एक क्वेश्चन है जैसे कि इफ़ 35% ऑफ x is 140 then find the value of x। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये निकलेगा। इसका होगा कि x को अगर हम 35/100 से हम डिवाइड करते हैं और इसका मान 140 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना 35 का 4 गुना 140 होगा, तो x का जो मान है वो 400 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। वैसे ही एक और हम क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन अगर हमारा दिया है व्हाट इज़
80% ऑफ 50% ऑफ 90, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप ये सोच रहे हैं कि बनेगा कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहना ये है, आप ये समझ रहे हो 80% का, 50% का, 90 का कितना होगा, ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन का कहना ये है कि 90 का 50% का 80% कितना होगा, ये क्वेश्चन का कहना है। तो लेते हैं इसको, 50 दूना 100, ये 40 से, ये 20 दूना 40, 20 5 100, ये 5 से काटिएगा तो 18, और ये हो जाएगा 18 दूना 36, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, इफ 10% of 24% of x is 240, then x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का कहना ये है कि x का 24% का 10% 240 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, इस क्वेश्चन का ये कहना है। तो x का 24%, उसका 10%, वो है 240, कुछ नहीं, 24 कहाँ 240, 240 से 240 ख़त्म, x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000, यही आंसर हुआ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे में एक क्वेश्चन आप कंसीडर कराते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे कि इफ़ 20% ऑफ 35% ऑफ अ नंबर is 240.8, then 18% of that number rounded off to 1 decibel less is, मतलब किसी नंबर है, कोई नंबर है, ठीक है, उसका 35%, उसका 20%, 35% का 20%, 240.8 है। तो जो x का जो वैल्यू हम निकालेंगे, जो उस नंबर का जो वैल्यू निकालेंगे, उसका 18% कितना होगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं, ठीक है। नंबर क्या है, ये x, ठीक है। x का 35%, उसका 20%, वो हमारा है 240.8, ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे तो ये हमारा नीचे 10 आएगा, ठीक है। ये 20 5 100, 5 7 35, और अगर 7 से अगर काटते हैं हम तो 7 या 21 और 3 0 7 चौक 28 और 2 7 चौक 28, 3440, और ये x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 34,400 डिवाइडेड बाई 10 से ख़त्म, ये हमारा आएगा 3440। अब हम क्या करेंगे, नाउ हम 3440 जो हमारा आया उसका 18% निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए क्या होता है ना, मैथ्स में ना आपको कैलकुलेशन बहुत तेज़ रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको यहाँ काटना है ये वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। हम डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई। 18 चौके 72 की 2, 7 हाथ में, 18 चौके 72, 72 7 79 की 9, 7 हाथ में, 18 तिया 54, 54 7 61, और ये नीचे जो जीरो है उसके आगे 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 619.2 ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए, तो एक और नया सीरीज़ है, हम एक नए एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एक और चीज़ होता है क्या कि अगर
पूछा है, अगर क्वेश्चन क्या है, 40 kg इज what percent of 160 kg। तो क्या है कि अगर कोई हमें मेजरमेंट वैल्यू दिया हुआ है, जैसे केजी में कोई क्वांटिटी दिया हुआ है, तो जो केजी है वो केजी के साथ ही कंपैरिजन होता है, ये नहीं कि आप ग्राम में उसका कंपैरिजन करें। अगर केजी है तो केजी में। तब क्वेश्चन का कहना ये है कि 40 kg जो है वो 160 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 40 kg डिवाइडेड बाई 160 kg, ठीक है, उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, 40 चौके 160 और 4 से इसको काटेंगे तो यह हमारा आएगा 25%। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जांपल क्या है, पूछा है क्या कि 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का कहना है कि जो 180 है वो 125 का कितना परसेंट है। तो कुछ नहीं करेंगे, अब इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन सा जो वैल्यू कंपैरिजन कर वो बड़ा है या छोटा है, नहीं, जो पूछा गया वही से हम स्टार्ट करेंगे। तो 180 जो हमारा है वो 125 का कितना परसेंट है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो काटिए इसको, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 से इसको काटिएगा तो बनते 15 और 3 0 5 36, तो ये कितना है, ये हमारा पड़ेगा 36 चौके 144% आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो हम एक और क्वेश्चन से आपको ये समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि चलिए क्वेश्चन हमारा है कि अगर 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन करना है कि जो 80 मीटर है 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या आ रहा है कि जिसे कंपैरिजन करना है वो किलोमीटर में और जिसका पूछना है वो मीटर में है। तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ा वैल्यू है, जैसे ये 5 किलोमीटर जो बड़ा वैल्यू है, इसको हम छोटा वैल्यू में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 80 क्या है, 80 को 5 किलोमीटर से और उसको 100% से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 80 बाई 5 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको 100% से निकालेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा, काटिए, तो 2 0 से 2 0 ख़त्म और 0 से 0 ख़त्म, और ये हमारा आएगा 8/5। और फिर हम आपको बताते हैं कि 5 का है कि अगर ऊपर जो वैल्यू है उसका दुगना कर दिए, दुगना हम करेंगे तो ये 16 आएगा और बीच में उसका पॉइंट लगा दे तो 1.6% जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर, मतलब 3 दिन में 12 घंटा का क्या है परसेंटेज। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से वही बात, जो हमारा जो बड़ा वैल्यू है 3 दिन, इसको आवर्स में हम बदल देंगे। ठीक है, तो 12 आवर्स, उसको 3 इंटू, अब एक दिन में होता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, हमको 3 दिन लिया है तो इसको 24 से डिवाइड करेंगे, उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 12 दूना 24 और ये 50, ये हमारा आया 50/3 और 50/3 हमारा पता है हमें कितना होता है, 16 से ही 2/3%, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन हम कंसिडर कर लेते हैं इसी एग्जांपल पे। तो क्वेश्चन है 8% ऑफ 5 लीटर इज, मतलब
5 लीटर में 8% का मान कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, 8/100 इंटू 5, ठीक है। अब लीटर में है तो 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, तो 1000 ml यानी 1000 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 5 40 और एक और जीरो है 400 ml हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल एक समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल हमारा क्या है कि 99 इज what % लेस देन 135, कि 99 जो है वो कितना % कम है 135 में, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का ना तरीका है, या तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें से इसको कमी निकालेंगे, ठीक है। कितना कमी है, तो अगर हम लेंगे तो 15 में से 9 तो 4, 15 में से 9 तो यहाँ पे 6 आएगा, और 12 में से 9 तो 3 आएगा, और फिर 36 को 135 से डिवाइड करके उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आंसर निकलेगा। और दूसरा तरीका क्या है, इसमें दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे 99 और 135 का हम रेशियो ले लेंगे। अगर हम रेशियो लेते हैं तो इसको हम काटेंगे 9 से, 9 से काटेंगे तो ये 11 आएगा, और इसको 9 से काटेंगे तो 9 का 9 और 9 4 9 5 45, 11 और 15 का रेशियो आया, ठीक है। अब कितना कम है, 4 कम है, तो 4 लेंगे। किससे कंपैरिजन है, 15 से कंपैरिजन है, उसको 100 से % से गुना करेंगे, ये हमारा आएगा 400/15, इसको काटो तो 15 5 8 40, ये हमारा आएगा 80/3%, ठीक है। एक और क्वेश्चन एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन छोड़िए, एग्जांपल लेते हैं। क्या है कि 24 इज what % more than 20, ये हमारा क्वेश्चन है कि 24 जो है 20 से कितना % ज़्यादा है। फिर वही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम रेशियो लेंगे। रेशियो अगर हम सीख गए तो रेशियो ही लेंगे, 24 और 20 का अगर रेशियो लेते हैं, 24 और 20 का रेशियो लेते हैं हम, ठीक है, 20 का। तो कुछ नहीं, कितना से हम काटेंगे, इसको 4 से काटते हैं, 4 छक 24, ये हमारा 4 5 20, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1/5 लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से, ये हमारा कितना आएगा 20%, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब उसी तरह एक हम क्वेश्चन आपको लेके बताते हैं, ठीक है, वही एग्जांपल के ऊपर ही क्वेश्चन है कि महेश एनुअल सैलरी increased from 2 lakh to 2,40,000. Find the percentage increase in his salary, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि महेश का जो एनुअल सैलरी है वो बढ़ गया है, कितना से 2 लाख से 2,40,000। तो पूछ रहा है कि कितना % बढ़ा है, ये बताइए। तो फिर हम वही
जो हम एग्जाम्पल में आपको समझाए थे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे हम लेंगे 2 लाख, उसको रेशियो लेंगे 2,40,000 से। क्या करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म, ये 4 पचे 20 और ये 4 छक 24, 5:6। ठीक है। अब 2 लाख से 2,40,000 हुआ था ना, तब हम कितना बढ़ा है, ये 1 बढ़ा है। कितने के ऊपर बढ़ा है, 5 के ऊपर बढ़ा है। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 20% से उसका जो सैलरी है, एनुअल सैलरी, वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है कि इसी पे आधारित है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम increased from rupee 2,500 to 3,000, then find the increase percentage। ठीक है। क्वेश्चन करना है कि जो कॉस्ट प्राइस है किस एक आइटम का, वो बढ़ जाता है 2,500 से 3,000 हो जाता है। तो ये पूछा है कि वो जो प्राइस है कितना % से बढ़ा है। ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर वही एग्जांपल से हम समझ जाएंगे। रेशियो लेंगे हम 2,500 का और 3,000 का। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 25 और फिर ये 5:31 कितना से बढ़ा है, 1 से। कितना के ऊपर, 5 के ऊपर। उसको 100% से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 20% आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। फिर से हम एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि शांतनु's income decreased from rupees 42,800 to rupees 37,236. Find the percentage decreased in his income। ठीक है। तो फिर से हम वही करते हैं, रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। ठीक है। तो कितना है, 42,800 है। ठीक है। उसका रेशियो है 37,236 है। तो कितना लेंगे, अगर 4 से हम लेते हैं तो 4 का 4 0, 4 सटे 28, 0 0 यहाँ पे लेंगे तो कितना होगा, 4 9 36 कि 1 चरते 12 और 0 4 9 36, तो यही होगा। तो अब इसके बाद ये कटेगा, 9 से नहीं कटेगा तो कुछ नहीं। कितना घटा है तो 10 में से 9 घटेगा तो 1, फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9 का 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 में से 3 नहीं, 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 10 में से 9 घटेगा तो 1। तो ये कितना हुआ, ये हमारा होगा 1,391। किससे, कहाँ से घट रहा है, कितना, 10,700 से, और उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा यही कि 00 से 00 ख़त्म, और 107 का
कितना गुना है, तो 107 का 1 गुना, तो 107 ख़त्म होगा 139 से 107 तो हम, और उसके बाद 13, तो 13% हमारा आंसर होगा। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हम क्या लेते हैं कि क्वेश्चन ये है कि द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक car was rupee 1,25,000 last year. This year its price got decreased by 30%. What is the price in rupee of the car this year? ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो किसी कार का जो प्राइस था वो 1,25,000 था पिछले साल, तो वही पूछ रहा है कि इस साल अगर उसका प्राइस 30% से घट जाता है तो करेंटली उस कार का प्राइस क्या है। ठीक है, तो बनाते हैं। तो अगर घट जाता है, मान के चलो कि उसका प्राइस जो था लास्ट ईयर 1,25,000 था। ठीक है, अब वो घट रहा है, यानी 1,25,000 है वो 100 का मान है। कोई वैल्यू अगर होता है वो 100 का मान होता है, उसमें 30 घट रहा है, यानी 100 में 30 घटेगा तो कितना बचेगा? 70। और इसका वही करेंट प्राइस होगा, करेंट प्राइस वही होगा। तो करेंट प्राइस कितना होगा? करेंट प्राइस जो होगा 0 से 0। ठीक है, करेंट प्राइस कितना होगा? 0, 7 × 5 = 35 की 5, 3, 7 × 2 = 14, 14, 3, 17 की 7, 1, और 7 का 7, 7 और 1 8, 87,500 वो हमारा करेंट प्राइस होगा। ठीक है, और बाकी का हम आपको कल बताते हैं, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आपको हम बताए थे कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले, वो चीज़ 1 से लेकर 20 तक आपको पूरे कंठस्थ याद रहना चाहिए। ठीक है, बाकी हम कल आपको बताते हैं आगे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।